हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नैपकिन्स टूल के बारे में। नैपकिन्स ने रिसेंटली एक एआई बेस्ड टूल लॉन्च किया है जिसको क्रिएट किया गया है जस्ट फॉर क्रिएटिंग विजुअलाइजेशन फॉर बिजनेस। अब इस चीज़ को अगर हम इजीली अंडरस्टैंड करें तो जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कर रहे थे तो हमारे पास वहाँ पर डिफरेंट टाइप के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हो रहे होते हैं। इसके अलावा हम प्रोजेक्ट प्लान्स कर रहे होते हैं और डिफरेंट कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हमारे पास हो रही होती हैं। उसमें हम टीम वर्क कर रही होती हैं, इसके अलावा इंडिविजुअल स्ट्रगल कर रहे होते हैं कोई ना कोई प्रोजेक्ट के ऊपर, और हमें डिफरेंट टाइप के टास्क वहाँ पे साइन हो रहे होते हैं। और इसके ज़रिए हमने फर्स्ट टाइप जो हमने काम करना होता है वो ये होता है कि हम किसी ना किसी चीज़ को प्रेजेंटेशनल फॉर्मेट के अंदर शो करते हैं कि हम जो भी डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं या हम जो भी प्रोजेक्ट पे काम करने लगे हैं वो स्टार्टिंग में किस तरीके से होगा और उसका एंड गोल क्या होगा। ये तमाम की तमाम चीज़ें आपको एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट के अंदर शो करनी होती हैं। और इसके अलावा अगर आप उसको अगर प्रेजेंटेशनल फॉर्मेट के अंदर लेके आते हैं, उसको अगर आप विजुअलाइजेशन फॉर्मेट के अंदर लेके आते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर एक प्लस पॉइंट आपके पास होता है कि आप एक उसको विजुअलाइजेशन फॉर्मेट के अंदर लेके आते हैं और एक बहुत प्रोफेशनल फॉर्मेट के अंदर आप उसको शो करते हैं। सो इससे ये होता है कि जो यूज़र होता है या कोई क्लाइंट होता है तो वो उसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकता है कि आप जो चीज़ प्रेज़ेंट कर रहे हो ईज़िली अंडरस्टैंडेबल होती है और इसपे जो भी डिसीजंस लेने होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ़ास्ट हो सकते हैं। इसके साथ-साथ जब हम डेटा एनालिसिस की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम डेटा एनालिसिस एक बहुत बड़ी फ़ील्ड है जिसके अंदर हम लोग ऑर्गनाइज़ेशंस को शो कर देते हैं कि हमारे यहाँ पर प्रॉफ़िट्स हैं। यहाँ एक डेटा एनालिस्ट अगर हम बात करें तो वो यही चीज़ शो कर रहा होता है कि ऑर्गनाइज़ेशन को हम किस तरीके से फ़ायदा पहुँचा सकते हैं या हमें कहाँ से कोई चीज़ अगर लॉस हो रही है, तमाम चीज़ें वो मैनेज कर रहा होता है। तो उसके लिए भी इसको विजुअलाइज़ेशन फॉर्मेट के अंदर लेके आना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसके साथ-साथ अगर आप एक सिंपल डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं, तो उसके अंदर भी अगर आप विजुअलाइज़ेशन फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर इम्पैक्ट करता है। अगर हम बात करें तो हम इन तमाम चीज़ों के लिए ना अगर हम इंडिविजुअल होके सोचें तो ऑर्गेनाइज़ेशन में डिफरेंट टाइप के जो पीपल्स हैं, वो डिफरेंट रिपोर्ट्स को तैयार करने के लिए वो डिफरेंट टूल्स का यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे हम विजुअलाइज़ेशन के लिए हम पावर बीआई का यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम वर्ड, एक्सेल, इस तरह के डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं और इनको फिर हम मर्ज करते हैं अपनी डिफरेंट रिपोर्ट्स को एक जगह पर। इस तरीके से हमारा जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी भी हो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और टीम वर्क की इसमें हमें ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर नैपकिन्स ने हमारे लिए एक टूल लॉन्च किया जिसके अंदर हम लोग अपनी जो भी स्टोरी टेलिंग है, जो भी बिज़नेस के पर्सपेक्टिव हमारी रिपोर्ट्स हैं, उनको हम विजुअलाइज़ेशन फॉर्मेट के अंदर शो कर सकते हैं और ये तमाम की तमाम चीज़ें जनरेटिव एआई के साथ होंगी। यानी इसको अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो जनरेटिव एआई का यूज़ करते हुए नैपकिन्स आपकी जो रिपोर्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करेगा और उसके मुताबिक आपको विजुअलाइज़ेशंस प्रोवाइड करेगा ताकि आप उन विजुअलाइज़ेशंस को यूज़ कर सकें और अपनी प्रेज़ेंटेशंस को, अपनी डॉक्यूमेंटेशंस को बेहतर फॉर्मेट दे सकें। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है napkin.ai। जैसे आप ये टाइप करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी। इसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी। आप उनके डॉक्यूमेंटेशन को रीड आउट कर सकते हैं कि ये टूल किस तरीके से वर्क करता है, इसमें क्या-क्या आप जो इसमें टिप्स हैं या टूल्स हैं वो किस तरीके से यूज़ होंगी और किस तरीके से आपके बिज़नेस को, आपके डॉक्यूमेंटेशन को एनहांस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर आना है और गेट नैपकिन्स फ्री पे आना है। अब जैसे आप यहाँ पर आ जाएँगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफ़ेस आ जाएगा। ये आपके डॉक्यूमेंटेशंस लोड कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि आपके पास यहाँ पर न्यू नैपकिन आ रहा है। आपने इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके पास 2 डिफरेंट टाइप के ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, एक ड्राफ्ट विद एआई और एक ब्लैंक नैपकिन्स। तो यहाँ पर आप आते हैं, ये वो एक पुरानी रिपोर्ट है जो कि मैंने यहाँ पर एक जनरेट की थी जिसको ये लोड करके लेकर आ रहे हैं। सो यहाँ पर आप आते हैं और आपने यहाँ पर इसको ड्राफ्ट विद एआई पे क्लिक करना है। अब जैसे आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस ये दे रहा है और अगर आप यहाँ पर इसको ब्लैंक पे क्लिक करते हैं तो ब्लैंक के ऊपर आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉर्मेट देगा। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो आप मैनुअल तौर पे तमाम की तमाम रिपोर्ट अपनी खुद राइट करेंगे। उसके अंदर जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आप खुद
अगर इसको टाइप करना चाहते हैं या डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जिस टूल का यूज़ करेंगे वो है ड्रॉप विद एआई। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि इसने ना यहाँ पर अगर मैं इसको ज़ूम इन करूँ, यहाँ पर आपके पास जनरेट टेक्स्ट यूजिंग एआई आ रहा है। अब यहाँ पर आपके पास एक प्रॉम्प्ट लिखने की एक स्पेस है, ठीक है? आप यहाँ पर जो भी आपका टारगेट है, जो भी आप डॉक्यूमेंटेशन अपनी क्रिएट करना चाहते हैं, आप यहाँ पर उसको प्रॉम्प्ट देंगे, तो वो यहाँ पर आपको हेल्प करेगा टू राइट, टू जनरेट डॉक्यूमेंटेशन। यानी पहला टास्क हमारे पास क्या होता है कि हमें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है? मेरे पास अभी रन टाइम में कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो मैं पहले क्या करूँगा, मैं अपने डॉक्यूमेंटेशन को क्रिएट करूँगा कि मुझे किस टाइप का डॉक्यूमेंट चाहिए, यानी कि मुझे कोई बिज़नेस से रेलेवेंट कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, या अगर मैं कोई डेटा एनालिस्ट हूँ तो उसके रेलेवेंट मुझे एक जेनेरिक रिपोर्ट चाहिए, या किसी और टाइप की मुझे रिपोर्ट चाहिए, तो मैं पहले अपनी रिपोर्ट को फाइनलाइज़ करूँगा कि मुझे कौन-सी रिपोर्ट यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के प्रॉम्प्ट्स हैं, तो ये आपको बता रहे हैं कि आप इस टाइप के प्रॉम्प्ट देकर अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से इसको यहाँ पर टाइप किया, पिकिंग द राइट सीआरएम फॉर अ सेल्स टीम, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और मैं इसको कह देता हूँ कंटिन्यू। सो एज़ यू कैन सी कि इसने मेरी जो रिपोर्ट है वो जनरेट कर दी है, और ये अभी ट्राई कर रहे हैं बाकी रिपोर्ट जनरेट करने की, और सक्सेसफुली इसने यहाँ पर रिपोर्ट जनरेट कर दी है। अब अगर आप इसकी रिपोर्ट को देखें, स्टार्टिंग में इसने मुझे यहाँ पर टाइटल दे दिया है, ठीक है? और अगर हम मैं नीचे यहाँ पर आऊँ, तो यहाँ पर उसने मुझे सब हेडिंग्स प्रोवाइड किए हैं, जिसमें उसने एब्स्ट्रैक्ट को डिफ़ाइन किया, उसके बाद फिर उसने मुझे यहाँ पर तो सीआरएम को यहाँ पर उसने डिफ़ाइन किया है कुछ लाइन्स के अंदर, फिर उसने उसके की फैक्टर्स मेंशन किए, ठीक है? जिनमें उसने कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट, इसके अलावा सेल्स ऑटोमेशन, ये तमाम चीज़ें उसने यहाँ पर मेंशन की है। अब यहाँ आते हैं, अगर आप यहाँ टॉप साइड में आएँ तो आप किसी भी पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पर आते हैं, और जैसे ही आप इस पे होवर करेंगे तो आपको यहाँ पर एक लेफ्ट साइड पे इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑटो स्पार्क। अब जैसे ही आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने मुझे यहाँ पर ग्राफ़िकल फ़ॉर्मेट के अंदर कुछ इमेजेस मतलब शो की हैं। यानी वो शो यही करना चाहता है एक रिप्रेजेंटेशनल फ़ॉर्मेट, लेकिन इसने यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें दी हैं, जिस तरह अगर आप इसको एक विज़ुअलाइज़ेशन फ़ॉर्मेट के अंदर शो करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। जैसे ही किसी कस्टमर की या किसी क्लाइंट की इस डॉक्यूमेंटेशन में नज़र पड़ रही, तो वो इन विज़ुअलाइज़ेशन से अंडरस्टैंड कर ले कि यार ये डॉक्यूमेंटेशन इससे रेलेवेंट है, और उससे आसानी होगी टू अंडरस्टैंड योर डॉक्यूमेंटेशन। इसके अलावा आप नीचे अगर यहाँ आते हो, तो ये आपके पास आप होवर इस पे करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये शो कर रहे हैं। अभी होवर करने से ना ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अभी जैसे आप इसको देख रहे हो कि मुझे कौन-सा यूज़ करना है, तो आप ये वाला स्टाइल यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? आप ये वाला स्टाइल यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक जेनेरिक सा स्टाइल यहाँ पर इम्प्लीमेंट करता हूँ। जैसे क्योंकि स्टार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन है, तो मैं ज़्यादा इसके ऊपर यूज़ नहीं करता। मैं जस्ट ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करता हूँ। अब यहाँ पर क्लिक करने के ऊपर ना इसमें मुझे मज़ीद 3 ऑप्शन दिए हैं कि अगर आप एक डॉक्यूमेंटेशन की एक ही कलर फॉर्मेट रखना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से इसको यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ़ इसी फॉर्मेट के साथ चलना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह के फॉर्मेट का यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे कलराइज़्ड फॉर्मेट चाहिए, या थोड़ा-सा और या इसके आइकन्स यूज़ करने हैं, बेहतर आइकन्स मैंने यूज़ करने हैं, तो मैं इनको यूज़ कर सकता हूँ। सो अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इस डॉक्यूमेंटेशन के ना इस फॉर्मेट के साथ चलता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पर इसने मुझे यहाँ पे एक इस तरह का इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इसने मुझे यहाँ कर दी। अच्छा, जैसे आप इसको क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि इसमें जो ऑप्शंस है ना वो मज़ीद कौन-कौन सी हैं। आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है? यानी इसका जो स्केल है वो बड़ा-छोटा आप कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको यहाँ पर ये हाइलाइट कर रहा है कि आप यहाँ पर कलर चूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसका कलर ये फॉर्मेट रखना चाहता हूँ, ये फॉर्मेट रखना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। यानी आप बाद में भी इनके कलर चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ पर फ़ॉन्ट को चूज़ कर सकते हैं, आप कौन से वाला फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ आते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आपकी जो होती हैं विजुअलाइज़ेशंस इसी फॉर्मेट में होती हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप इनको बॉक्स के फॉर्मेट के अंदर, राउंड फॉर्मेट के अंदर, इन फॉर्मेट्स के अंदर भी शो करवा सकते हैं। सो मैं भी फ़िलहाल इसको इसी फॉर्मेट के साथ लेके चलना चाहता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास ना कुछ इमेजेस आ रही हैं, जैसे इसको अगर मैं डाउनलोड करने जाऊँ, तो मैं पीएनजी फॉर्मेट के अंदर इसको शो करना चाहता हूँ, या एसवीजी फॉर्मेट के अंदर या पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर इसको लेके आना चाहता हूँ। मीन्स अगर मैं कोई वेबसाइट के ऊपर ये डॉक्यूमेंटेशन लेके आ रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं अगर विजुअलाइज़ेशन यूज़ करना चाहता हूँ ये वाली, तो मैं
लेके जा सकता हूँ। इसके साथ-साथ मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर अगर आप आएँ, तो यहाँ पर ना मेरे पास इस जगह पर मुझे इस साइड पे यहाँ पर ये तमाम ऑप्शंस एंड हो रही हैं। यहाँ पर एक विजुअलाइज़ेशन क्रिएट करनी है। अब इस जगह पर मैं इसको एंटर करता हूँ और यहाँ पर अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो मैं इनमें से किसी एक चीज़ को चूज़ कर लेता हूँ, जैसे की फैक्टर के ऊपर आते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट और ऑप्शंस हैं, आइकन्स वगैरह अपने ऐड कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल अभी हम चलते हैं और मैं इसको यहाँ से इसको चूज़ करता हूँ, क्योंकि ये मेन कंटेंट है। आप इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखें कि विजुअलाइज़ेशन आपको स्टार्ट कर दिया है इसने। सो एज़ यू कैन सी कि उसने मेरे यहाँ पर विजुअलाइज़ेशन क्रिएट करके दे दिया है कि आप इसको रैंडम इस तरीके से लेके चलना चाहते हैं, ताकि एक क्लाइंट या कस्टमर जब भी जैसे ही देखे तो उसको पता चले कि इतनी टाइप्स यहाँ पर डिफ़ाइन की गई हैं। या अगर आप इस स्टाइल पे जाना चाहते हैं, इस स्टाइल के ऊपर जाना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे आपके पास फॉर्मेट इस तरीके से आ रहे हैं। तो मैं इसको एक काम करता हूँ कि मुझे ये ना जो राउंड फॉर्मेट है इसकी, इसके साथ थोड़ा-सा चलना है, ठीक है? मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसने मुझे दे दिया कि आप इस चार्ट के साथ अगर जाएँगे या इस चार्ट के साथ जाएँगे, तो आप इसको यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर इस चीज़ को क्रिएट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ना इन जगहों पे जो फॉर्मेट्स हैं, यानी कि जो लेबल्स हैं, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मज़ीद लेबल को ऐड कर सकता हूँ। मतलब अगर कोई लेबल है जिसको मैंने मज़ीद बताना है कि ये इस टॉपिक से रिलेवेंट है, तो मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मुझे भी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको स्किप करता हूँ। यहाँ से आप डिफरेंट इमेजेस भी लेके आ सकते हैं। आप यहाँ पे स्केच कर सकते हैं। स्केच मीन यानी कि अगर आप किसी चीज़ को हाइलाइट करना चाहते हैं, तो आप इसको राउंड कर सकते हैं। जैसे बिल्कुल मैंने इसको राउंड किया। अब जैसे मैं इसको छोड़ूँगा ना, तो आप देख सकते हैं कि इसने ऑटोमैटिकली ना उसको खुद ही एक बेहतर फॉर्मेट के अंदर बना दिया है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे राउंड करता हूँ और जस्ट मैं आपको एक हाइलाइट बताता हूँ कि मैं इसको यहाँ पर अंडरलाइन करना चाहता हूँ, ठीक है? मैंने इसको यहाँ से इस तरह अंडरलाइन किया और जैसे मैं इसको रिलीज़ करूँगा, तो ये खुद ही इसके ऑटोमैटिकली यहाँ पर मुझे स्ट्रेट लाइन क्रिएट करके दे देगा, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर आप इसको किसी फॉर्मेट के अंदर भी लेके आना चाहते हैं, आप इसको लेके आ सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आपके पास स्पार्क सर्च आ रहा है, आप क्लिक करते हैं और यहाँ नीचे आते हैं। यहाँ पे ना आपके पास डिफरेंट टाइप ऑप्शन दे रहा है कि आपके पास कैट का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। यानी कि मुझे अगर यहाँ बार ग्राफ शो करने हैं, यानी इससे रिलेवेंट आपको ना टॉपिक्स यहाँ पे शो कर देगा। जैसे मैं कहता हूँ कि चलो मुझे इसको शो करना है, तो यहाँ पर एक विजुअलाइज़ेशन आपके पास एक और आ गई है। तो आप इसको ड्रैग करके किसी भी जगह पर लेके जा सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और नीचे आते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद अगर मैं इस तरफ पे आऊँ, तो मुझे इसको ना यहाँ पर विजुअलाइज़ेशन शो करनी है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और आप देख सकते हैं कि इसने ना मुझे यहाँ पर सेल्सफोर्स जो हबस्पॉट है, इस तरह के जो टूल्स हैं, उससे रिलेवेंट मुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जनरेट कर दी है। तो ये काफ़ी बेहतर है और हम इसको लेके चलते हैं, इस फॉर्मेट को लेके चलते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह की मुझे विजुअलाइज़ेशन इसने शो कर दी है और मेरा जो कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है वो कुछ इस फॉर्मेट के अंदर शो हो रहा है। अगर आप यहाँ लाइब्रेरी की पेज पे आते हैं, तो यहाँ पर वो सारा का सारा फॉर्मेट आपको यहाँ पे मेंशन है कि माय नाम के जो भी आपने बनाए हुए थे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिकिंग द राइट सीआरएम फॉर सेल्स, आप इस पे क्लिक करते हैं या ये जो मेरा पुराना एक डॉक्यूमेंटेशन है, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर अगर हम आएँ, तो ये बिल्कुल यहाँ पर आपको कुछ इस फॉर्मेट के अंदर दे रहा है। अब यहाँ पर एक ट्राई करते हैं, यानी कि मैंने ये किया कि कुछ न्यूमेरिकल फॉर्मेट के अंदर हम डाटा इसको शो करते हैं। जैसे मैं इस फॉर्मेट के अंदर आता हूँ और इसके स्टार्ट में यहाँ पर अगर हम आएँ बेनिफिट्स के ऊपर, और यहाँ पे आपको बेनिफिट में कुछ चीज़ दे रहा है और मुझे क्या करना है कि एंड पे यहाँ पर इसके ऊपर एक विजुअलाइज़ेशन ट्राई करनी है। इस तरीके से यहाँ पे मुझे विजुअलाइज़ेशन दे रहा है। अब यहाँ पर ना आप देख सकते हैं कि जो 78% मेरे पास यहाँ मेंशन है, तो यहाँ पे मेंशन है कि 78% ऑफ एम्प्लॉइज़ हू रिसीव रिकॉग्निशन। यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ और मेरे पास ये वाला फॉर्मेट इस तरीके से आ जाएगा।
इसके साथ साथ मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ऑन करता हूँ और इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ। और अगर मैं नीचे आता हूँ और मुझे नीचे भी यहाँ पे कोई विजुअलाइजेशन दिखानी है तो मैं यहाँ पर इस साइड पे आता हूँ और इन तमाम टैक्सेशन की मदद से इसको शो करता हूँ ग्राफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इन तमाम को इसने अंडरस्टैंड करने के बाद मुझे यहाँ पर कुछ इस फॉर्मेट के अंदर ग्राफ शो किया। तो हम मज़ीद देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसने मुझे कुछ इस तरीके से विजुअलाइजेशन प्रोवाइड की है। सो मैं जाता हूँ अपने इस ग्राफ के साथ, ठीक है? मैं इस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। मैं इसी को चूज़ कर लेता हूँ, ये काफ़ी बेहतर है। और यहाँ से आप इसको स्मॉल करते हैं थोड़ा सा। बाकी फ़ॉन्ट वगैरह ये जो भी कलर आपने यहाँ पर सेट करने हैं तो मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इसको जब आएँगे तो अपने फ़ॉन्ट्स वगैरह को या इन तमाम चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं और इनको इस तरीके से बना सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम लोग किस तरीके से नमकिंस एआई टूल का यूज़ करते हुए किस तरीके से अपने रिपोर्ट्स को एनहांस कर सकते हैं, उन्हें बेहतर फॉर्मेट के अंदर लेके आ सकते हैं, उसके अंदर विजुअलाइजेशन शो करके अपनी डॉक्यूमेंटेशन को बेहतर कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. I will be joining you in the next video. Take care.